हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये अपनी सीरीज का 18 नंबर का पेपर है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लाइन चार्ट का हमें दिया गया है। हमें कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी ई एफ एंड जी टुगेदर एंड द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी एच आई जे टुगेदर। यानी इन तीनों का सम करना है और इन तीनों का सम करके डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो 5 4 9 4 13 1300 और 70 और 60 130। तो ये आ गया 1430। इनका अपन तीनों का सम करेंगे तो 4 4 4 1200, 50 प्लस 40 90 प्लस 20 110, तो ये आ जाएगा 1310। तो इनका जब डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 120। अगला देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका होल क्यूब करना है। अब किस फॉर्म में? आपको देखिए आंसर जो दिए ना चारों, वो इसका जब अपन होल क्यूब करते हैं वही जो यहाँ पे जो इस फॉर्मूला की टर्म आपको दी गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है राम जो है वो 8 आवर में डिस्टेंस कवर करता है, मोहन जो है सेम डिस्टेंस 4 आवर में कवर करता है। डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा स्पीड का होगा। ठीक है, तो राम कवर कर रहा है 8 आवर में, मोहन कर रहा है 4 आवर में। रेशियो टाइम का यहाँ से आ जाएगा 2:1, तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा 1:2, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। कह रहा है कि मोहन की स्पीड जो है वो राम से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो यहाँ रेशियो में कितना ज्यादा है, एक एक का मान 10, तो ये एक है तो राम की स्पीड 10 और मोहन का रेशियो 2, तो 10 × 2 20। हमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट राइट है, मोहन की स्पीड 20 है, हाँ है। दोनों का सम ऑफ स्पीड 30 वो भी है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। आगे देखिए, कह रहा है कि जब किसी नंबर को 25 40 20% क्या करे, कम, कौन सा सक्सेसिव डिक्रीज कर रहा है, मतलब लगातार कमी कर रहा है। यानी पहले जो नंबर था उसका 25, फिर जो आया उसका 40% कम करेगा। तो उल्टा भी कर सकते हो, या मान लीजिए कोई भी नंबर आपके पास n है, इसको 25% कम कर दिया तो बचेगा कितना n का, 75%। ठीक है, ये रिमेनिंग है। अब इसको 40 कम कर दिया तो इसका कितना बचा, 60। ये टोटल बचा। अब इसका 20 कम कर दिया तो बचा कितना, इसका 80%। और ये गिवन है 32,904। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो ये अपनी दो जीरो से दो जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं। 25 से 3 टाइम और ये 4 से ये 2 टाइम। ठीक है, ये 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, 9 3 4 6, ठीक है। 5 टाइम 30, फिर 4 टाइम 24, फिर 8 टाइम 48 और फिर 4 टाइम। ये 6 है और इधर भी 6 से कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम, ठीक है, और फिर 1 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि एक कोड है जिसकी लेंथ 40 है, कोड द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल 90। अब आपको ये पता है कि जो व्यास होता है वर्त का, वो परिधि पे सरकमफ्रेंस पे कहीं भी कोण बनाएगा 90 डिग्री का। और ये जीवा जो परिधि पे कोण बना रही है वो 90 डिग्री का, इसका मतलब ये क्या है, व्यास दिया गया है। हमें पूछिए रेडियस, तो इसका आधा यानी 40 का आधा 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है जीवा, वो व्यास ही होता है। आगे देखिए, ये टेबल दी है, इसमें कह रहा है कि स्टॉक का टोटल प्राइस क्या होगा। हमें कह रहा है ये तो क्वांटिटी है और ये इनकी एवरेज कॉस्ट है। जैसे 25 मोबाइल है तो उनका एवरेज कॉस्ट 15 है, तो इंटू कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। और वो सारा हमें क्या करना है, सम करना है। तो 3 जीरो देखिए यहाँ सभी में लास्ट में लगा देंगे। 25 × 10 250 और 25 × 5 125, तो ये हो जाएगा 375। यहाँ पे देखिए 16 × 128 और एक ये जीरो लग जाएगी। ठीक है, 3 जीरो तो आगे रहेंगी। 55 × 54 लगातार दो नंबर, तो बड़े वाले का करके स्क्वायर माइनस कर दो वही नंबर, या छोटे वाले का करके स्क्वायर वो प्लस कर दो। 55 का स्क्वायर 30 25, इसमें से 55 घटाएंगे तो 25 तो ये गया, बचा 30, तो ये आ जाएगा 2970। इनको गुणा करना है 3 जीरो। ठीक है, 27 × 1 27 कैरी 2, 27 × 4 27 दूनी 54 और उसका डबल 108 और दो 110। 24 × 4 96 कैरी 9, 24 × 6 144 और 9 153। इनको प्लस कर लेते हैं, 3 जीरो तो रहेंगी। अब प्लस करो, 5 7 12, ठीक है, 12 और 6 18 कैरी 1। तो ये 7 और 1 8 8 16 7 23 और 3 26। तो यहाँ पे देखिए, लाख में अपने को आंसर पूछा है, तो जब डिवाइड करेंगे लाख से तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.68 वाला, ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए,
यहाँ पे कह रहा है साइन माइनस कोस 0 है, इसका मतलब साइन बराबर क्या है कोस, और साइन और कोस बराबर है तो थीटा का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा का मान कितना 45। अब साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे 1/2, और टेन 45 1, तो प्लस कर देंगे 3/2। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, डबल होती जा रही है। लेकिन यहाँ अपने पास 1 था और फिर इसका स्क्वायर दे दिया। जब भी इस टाइप से आ जाए प्लस में या माइनस में, तो आपको क्या करना है, पहला जो है इसका अपोजिट साइन वाला से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों क्यों क्योंकि हमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तभी ये पावर क्या होंगी इंक्रीज होती जाएंगी। तो माइनस वाला है ना, इसको इंटू कर देंगे के प्लस 1/k से, और डिवाइड भी कर देंगे के प्लस 1/k से। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो अपॉन में ये आना चाहिए आपके पास के प्लस 1/k। ठीक है, ये रहा। तो आपको तुक्का मारना है तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए ए प्लस बी, ये ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों से बनेगा के स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। फिर ये वापस इंटू में है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करें के की पावर 4 माइनस 1/k की पावर, फिर ये दोनों इंटू होंगे तो 8 आ जाएगा, फिर वो दोनों इंटू होंगे 16 आ गया, और लास्ट में 16 वाला जब आएगा के की पावर 16 माइनस 1/k की पावर 16, तो वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 और इसका स्क्वायर करोगे तो ब्रैकेट के बाहर पावर तो डबल हो जाएगी, कितनी 32। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक्स वाई जेड कह रहा है एक बिजनेस करते हैं, 4 6 और 8 थाउजेंड रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 2 4 यहाँ पे ईयर दिए, अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, टोटल प्रॉफिट दिया वाई का पार्ट पूछा है। तो आपको पता है जब भी अलग अलग आपका इन्वेस्टमेंट और समय हो, तो इनका प्रोडक्ट जो होता है उस रेशियो में हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। ठीक है, रेशियो लेना है तो 3 जीरो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, फिर 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, और 2 से 4 टाइम, क्योंकि हमें निकालना ही रेशियो है। ठीक है, अब ए ने दो, एक्स ने 2 रुपए निवेश किए 3 साल के लिए, तो 3 गुना 2 करोगे तो 6। वाई ने किए 3 रुपए 2 साल के लिए, तो ये 3 गुना 2 6। जेड ने किए 4 और गुना 4, तो ये 16। रेशियो लेना है 2 से 3 टाइम, 2 से 3 टाइम, और 2 से 8 टाइम। टोटल हमें गिवन है 56,000, टोटल अपॉन टोटल, प्लस कर लेते हैं 14। हमें पूछा वाई का, तो वो कितना है रेशियो में 3। ठीक है, 4 into 3 करेंगे 12,000 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, 7a425b कह रहा है 36 से डिविजिबल है, तो a माइनस बी का मान, 36 से डिविजिबल है तो ये 9 से भी होगा और 4 से भी होगा। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, वो है 5 और बी। यहाँ पे जीरो लेने पे डिवाइड हो रहा है, नहीं, कब होगा, यहाँ पे 2 आ जाए, 13 चौक 52, तो बी की जगह क्या हो सकता है 2। फिर कब होगा, 4 आगे और चले जाओ, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे, 14 चौक 56, तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे हो सकती हैं, तो अब ये वैल्यू रख देते हैं 7a425, बी की जगह एक बार 2 ले सकते हैं, एक बार 7a4256 ले सकते हैं। अब 9 से देखते हैं, तो 9 से कब होगा, जब सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो, तो जो 9 बन रहा है उनको हटा दो, 7 और 2 9, 5 और 4 9। अब a + 2 है, ये 9 कब बनेगा, जब a की जगह हम क्या रख दें 7, यदि 2 लेंगे तो a की जगह क्या होगा 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 2 9 5 4 9, यहाँ पे 6 है, तो ये 9 कब बनेगा, जब यहाँ पे अपन क्या लेंगे 3। ठीक है, दो पॉसिबल वैल्यू है, अब चेक कर लेते हैं। ए की जगह यदि हम 7 लेते हैं, तो बी की जगह 2 लेंगे, तो 7 - 2 आंसर 5 आ जाएगा। दूसरा, आप 3 और -6 करोगे तो -3, जो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे आपको दिया नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 840 के एक और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड होंगे, इन दो को हमें छोड़ना है, टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब इस नंबर को ब्रेक करो, इसको लिख सकते हैं 84 × 10, 84। ठीक है, 21 × 4, 21 को लिख सकता हूँ 3 × 7, और 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 10 को लिखेंगे 2 × 5, कर दिए अपने प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है 1 बार, 5 आ रहा है 1 बार, 7 आ रहा है 1 बार। प्राइम फैक्टर पूछे तो पावर प्लस कर देंगे, टोटल पूछे तो पावर में 1 प्लस करके इंटू करते हैं, 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 और इंटू 1 + 1, ये हो गया 4 × 2 × 2 × ठीक है, 2 का क्यूब 8, 8 × 4 = 32, ये तो टोटल फैक्टर आ गए। इसमें एक भी होगा 840 भी होगा, तो कह रहा है ये दो छोड़ दें, दो छोड़ दें तो आंसर 30 आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है बीजगणितीय
सर्व समीकरण का यूज करते हुए हमें कह रहा है 299 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए ये 7th क्लास के क्वेश्चन है, वहां डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो उसी फॉर्मेट में इसको सोल्व करना होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आपको आंसर लेके आना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये 300 से कितना कम है। वहां क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा कर सकते हैं। 300 से कितना कम है, एक, जितना कम है उसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होगा, लेकिन दो जीरो है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 0 1, ये आपका लास्ट में आएगा ही आएगा। जितना कम है उसको उस नंबर में से अपन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितना कम है, 300 से एक कम था तो 99 है, 299 299 है, इसमें से एक घटा देंगे तो 298। अब ओरिजिनल जो बेस होता है वो होता है आपका 10 100 1000 10,000, ये लिया 300 हमने बेस, तो 100 का कितना गुना लिया, 3 गुना, तो हम इस नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 गुना 3 24, 27 2 29, 6 और 2 8, 89401। आगे देखिए, सेक 3 इक्वल टू कॉसेक दिया है। अभी अपने साइन और कॉस में देखा था कि जब ये इक्वल में आ जाए साइन कोस सेक कोसेक टेन कोड, तो थीटा का टोटल वैल्यू 90 होगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 3 है और यहाँ पे ए माइनस 72, इनका सम करेंगे 3a प्लस ए 4a माइनस 72, इनका सम ये आ गया। ये आना चाहिए किसके इक्वल, 90 के इक्वल। तो 4a इक्वल टू ये आगे जाके इसमें क्या होगा प्लस, तो 162, ए के वैल्यू पूछिए तो आंसर आ जाएगा 40.5। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है 14 फ्रेंड है, उनकी एवरेज एज 14 है, एक और फ्रेंड आ गया उसकी एज ऐड कर ली ग्रुप में। ठीक है, एवरेज वही रहता है 14, इसका मतलब क्या है, आप एक ही नंबर है, ये मैंने एवरेज पढ़ा है, जैसे 2 है उसका एवरेज 2 है, एक 2 और ले लिया 2 + 2, तो भी एवरेज आपका कितना रहेगा 2 रहेगा, एक और 2 ले लो तो भी 2 रहेगा, इसमें अनंत तक ले जाओ तो भी कितना रहेगा, एवरेज 2 ही रहेगा। तो सेम जो व्यक्ति आया उसके आने से वही औसत रहा, उसका मतलब उसकी एज भी कितनी थी, वही थी। ठीक है, यहाँ मतलब क्या है, 14 दोस्त है, उनकी एवरेज एज 14, इसका मतलब सभी की 14 14 14 14 है। 15 व्यक्ति आया उसकी भी 14 होगी, तभी एवरेज वही रहेगा, तो इसकी एज कितनी होगी 14। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 15 जो नल है वो एक टैंक को 36 मिनट में फिल कर रहे हैं, टंकी को 1 घंटे में भरना है। यहाँ पे टाइम दिया गया है तो कह रहा है कितने नलों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे टाइम दे दिया गया कि इस टैंक को 60 मिनट में फिल करना है। ठीक है, उल्टा देते हैं इस बार, देखिए, या तो आप इस टाइप से चल सकते हैं, एक नल का लेके चल सकते हैं, ठीक है, या टाइम से भी चल सकते हैं। 36 मिनट में भरता है तो उसके लिए कितने अपने को नलों की आवश्यकता होती है, 15। यदि 1 मिनट में भरना है मेरे को, तो उसी रेशियो में क्या होगा, वो नंबर बढ़ जाएगा। जैसे दो आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, 1 दिन में करवाना है तो उतना ही आपका क्या हो जाएगा, आदमी बढ़ जाएंगे। तो 1 मिनट में यदि इसको भरना है तो हमें टोटल चाहिए 15 × 36 टेप चाहिए। भरना कितने में, 60 में, तो 60 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड, 6 से 10 टाइम, 6 से 6 टाइम, 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से 3, 3 × 3 आंसर आ जाएगा 9 टेप। अगला देखिए, टेबल दी है, यहाँ पे कह रहा है L1, दो स्टेटमेंट है L1 L2। L1 है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर इन ऑल 5 स्कूल, तो इनको सबको प्लस करना है, इनको प्लस करना और डिफरेंस लेना है। L2 है टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एच, तो इन दोनों को प्लस करना, ये L2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करना है और डिवाइड करना है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सर्कल है जिसकी सरकमफ्रेंस 58 पाई है, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 29, तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 29। ये कह रहा है सर्कल जो है उसमें 42 सेंटीमीटर लेंथ की एक जीवा है XY। ठीक है, तो इसके सेंटर से दूरी, सेंटर O है, इससे डिस्टेंस पूछिए, मान लीजिए ये है, सेंटर से लंब इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट, तो ये कितनी हो जाएगी, x से हम 21, ये O से x इसकी रेडियस कितनी, 29। ठीक है, तो ये कितना बचा, 20। ये ट्रिपलेट पढ़ते हैं कि जब आपके पास आधार 20 हो लंब 21 हो तो कर्ण कितना होगा, 29 होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है PQR, ठीक है, PQR इस टाइप से ले लीजिए। तो कह रहा है टेन क्यू, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जब हम लेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर 5 होगा और बेस कितना होगा, 12, तो ये 5 ये 12, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13। ठीक है,
कोस क्यू पूछा है, तो कोस क्या होता है, आधार। तो यही एंगल है, इसके पास वाला है बेस कितना, ये, और कर्ण कितना हो जाएगा 13। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12/13। अगला देखिए, यहाँ पे करें ट्राइंगल अपने पास है एम एन ओ। ये ट्राइंगल है एम एन ओ। फिर हमें कह रहा है एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी एम एन ओ एन और ओ एम के साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, यानी इस साइड का बाइसेक्टर, इस साइड का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, और इस साइड का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, ये तीनों हमें दिए गए हैं। ठीक है, तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, एक्स पे। तो ये पॉइंट तो हो गया हमारा एक्स। तो एक्स ए जो था वो था एम एन का, तो ये हमारा ए है। एक्स बी जो है वो है ओ एन पे, ये बी और ये सी। हमें कह रहा है एन एम ओ, तो ये जो एंगल है ये 55 डिग्री है। ठीक है, ये सरकम सेंटर हो गया अपने पास। हमें पूछा एन एक्स ओ, तो ये वाला एंगल पूछा है, ये इसका क्या होता है, तीसरे वाले का डबल। तो ये 55, तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक अपने पास रेक्टेंगुलर फर्श है, ठीक है, फ्लोर है, उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 3/5 है। यदि लेंथ अपने पास 5 होगी, तो इसकी जो ब्रीथ होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, इस रेशियो में होंगी। कह रहा है इसका एरिया 60 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। यदि लेंथ अपने पास 5x है और ब्रीथ 3x है, तो ये इंटू करने पे ये एरिया आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 इंटू 3 15, 15 से 4, इधर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना आ गया 2। 2 से इंटू कर देंगे 5 को, तो लेंथ 10 है और ब्रीथ कितनी है 6। पूछा इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे कह रहा है ए बी पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो एक हमारे पास ये जैसे सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। इस टाइप से हमें दिया गया है। अब हमें कह रहा है कि एंगल ए क्यू बी, तो ए क्यू बी, ये इस टाइप से एंगल जो है ये हमें दिया गया 60 डिग्री। हमें पूछा एपीपी, तो एपीबी, तो देखिए ये जो चाप था ए बी, इसी से यहाँ पे है 60 और इसी से यहाँ पे कितना होगा 60। सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे बनाए गए एंगल सेम होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 60। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया है। हमें कह रहा है हाईएस्ट और मिनिमम जो मार्क्स है उनके बीच का डिफरेंस, 5 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट तो ये रहा 60 और मिनिमम ये रहा 35, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 25 का। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक निश्चित धनराशि सर्टेन सम है, उस पर 6% रेट से 4 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। तो रेट है, इंटरेस्ट है, टाइम है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल। ये क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपॉन रेट और इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 2 टाइम और 3 से 15 और 4 से 25, और ये हमारा हो जाएगा 750। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 × 5 125, 12 175 और 12 187, 18,750। ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल। हमें कह रहा है रेट जो है वो 4% है, सेम प्रिंसिपल पे जो हमारा 18,750 है, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 ईयर की 4% की कंबाइंड रेट होती है 8.16। तो 18,750 जो है इसका हमें निकालना है 8.16%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए एक जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 से 2 टाइम और 5 से 3 टाइम 15 और फिर 7 टाइम 35 और फिर 5 टाइम, ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा 4.08। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 300 गुना 4 क्या होगा 1200, और 75 गुना 4 की बात करें तो 300, तो 1200 और 300 1500, तो ये आ गया सीधा सीधा। अब 0.8 से कर देते हैं, ठीक है, 8 से कर देते हैं, यूं मान लीजिए। तो 75 गुना 8 यदि अपन करते हैं तो वो होता है 600, और 8 गुना 3 2400, 2400 प्लस 600 करेंगे 3000 और 2 पे पॉइंट यानी 30 और आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1530। अगला देखिए, कह रहा है ए और बी ने अपने जो एक रिस्ट वॉच है, उनके पास वॉच है, वो 5400 रुपीज पर वॉच के रेट से वो सेल करते हैं, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ए ने 10% प्रॉफिट, 10% होता है 1/10, तो इसका कॉस्ट प्राइस यदि 10 होगा तो सेल कितने में करेगा 11 में।
बी की यदि बात करें तो 25% लॉस, ये 1/4, तो 4 इसका कॉस्ट है, तो एक का लॉस तो कितने में सेल करेगा, 3 में। तो कह रहा है इनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है, तो इस प्राइस से तो हमें मतलब ही नहीं है। अब देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 11 को इधर कर देते हैं। तो ए का कॉस्ट हमारे पास आ जाता है 30 और बी का कॉस्ट आ जाता है 44। 2 से 15 टाइम और 2 से 20, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक पजामा है, उसके मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 4 टाइम है, ठीक है, तो मार्क प्राइस यदि अपने पास कॉस्ट प्राइस 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 4, 1 और 4 के रेशियो में 4 टाइम है। 64% का प्रॉफिट इसको अर्न करना है, 64% का किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस 1 है और ये 64% प्रॉफिट, दो पे पॉइंट, तो 0.64 का प्रॉफिट चाहिए और एक कॉस्ट है, तो सेल कितने में करेगा, 1.64 में। तो कह रहा है डिस्काउंट, अब 4 इसके मार्क प्राइस है, 1.64 में सेल कर रहा है, तो डिस्काउंट दिया इसने 2.36 का, और डिस्काउंट किस पे, मार्क प्राइस पे, और इंटू 100, तो 100 से 2 पॉइंट हमारे कैंसिल हो गए। 4 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 टाइम 20 और फिर 9 टाइम, तो 59% आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।